like a Hellcat. गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मॉर्निंग सर, हम ठीक हैं। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का परिपाठ। एक साथ राष्ट्रगीत के लिए होशियार। एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। सर, तो चलिए आज का सुविचार कौन बताएगा। मैं बताऊंगा सर जी। गुड चिंटू बताओ। सर, आज का सुविचार है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों से बच जाता है। वेरी गुड चिंटू, इसका अर्थ कौन बताएगा। जी मैं बताऊं। बताओ चकली। सर, इसका अर्थ ये है कि जीवन में हमेशा किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमें उसे लेकर इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में हमेशा कोशिश करते रहने से एक दिन सफलता हमें जरूर मिलती है। वेरी गुड चकली, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो आज हम लोग विषय अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। आप लोगों को याद है हमने पिछले लेसन में क्या पढ़ा था। सर, मुझे याद है। गुड चिंटू, लेकिन आज आपका भाई पिंटू नहीं आया है। सर, वो पर्यटन पर गया है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। सर, इसका मतलब ये है, हमने पिछले लेक्चर में पर्यटन पढ़ा था, जिसमें आपने सिखाया था कि अपना निवास स्थान छोड़कर विभिन्न स्थानों को भेंट देना, आनंद प्राप्त करना, मनोरंजन करना, व्यापार करना, निवास करना आदि उद्देश्यों से यात्रा की जाती है। ऐसी यात्रा को हम पर्यटन कहते हैं। तो आज मेरा भाई पिंटू अपने मामा के साथ पिक्चर देखने गया है। वाह चिंटू, आप तो बहुत होशियार हो गए हो। थैंक यू सर। और चकली आप बताओ, और हमने क्या अध्ययन किया था। सर जी, हमने पर्यटन के प्रकार का भी अध्ययन किया था। गुड, आप बताओ हमने पर्यटन के कौन कौन से प्रकार देखे थे। सर, हमने उसमें स्वदेशी पर्यटन, विदेशी पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और स्वास्थ्य संबंधित पर्यटन, ऐसे विभिन्न प्रकार के पर्यटन का अध्ययन किया था। तो आज हम लोग पर्यटन से संबंधित एक नए घटक का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग बता सकते हो भारत में पर्यटन से कौन कौन से क्षेत्रों का विकास होता है। नहीं सर जी, आप बताइए। तो आज के हमारे घटक का नाम है भारत में पर्यटन विकास का महत्व। अभी मैं आप लोगों को अनेक प्रकार के चित्र दिखाऊंगा। उस चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर आप बताना आपको उसमें से क्या स्पष्ट होता है। तो आप बताइए चित्र में हमें क्या बताया गया है। सर, इस चित्र में हमें प्राकृतिक सौंदर्य दिखाया गया है। वेरी गुड चिंटू। अच्छा, तो ये बताओ ये किस चीज़ का चित्र है। सर, ये भारत के हिमालय का चित्र है। और इस चित्र में हमें क्या दिखाया गया है। सर, इस चित्र में हमें भारत के त्यौहार, उत्सव, परंपरा के बारे में बताया गया है। जैसे भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से उत्सव आते हैं और भारत की परंपराएं क्या है। सर, अभी नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, तो उसमें माँ दुर्गा का फोटो दिखाया गया है। गुड चिंटू, वेरी गुड आंसर। अभी बताओ इन दोनों चित्रों से हमें क्या स्पष्ट होता है। सर, इस चित्र से हमें भारत के विभिन्न राज्यों की वेशभूषा, परंपरा यह स्पष्ट हो रहा है। जैसे कौन से राज्य की कैसी वेशभूषा है। गुड चकली, आपने अच्छा आंसर दिया। बताओ इन सभी चित्रों को देखकर आपको क्या स्पष्ट हुआ। सर, इन सभी चित्रों को हमें भारत के प्राकृतिक सौंदर्य तथा यहाँ की संस्कृति में विविधता, त्यौहार, उत्सव, परंपरा, ऐसे अनेक वेशभूषा होते हैं, इन सब के बारे में हमें बताया गया। गुड चिंटू, तो अभी हम भारत के पर्यटन विकास का महत्व समझेंगे कि भारत में किस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य से
त्योहारों से, परंपराओं से किस प्रकार पर्यटन विकास हो रहा है। आप इस चित्र में देख सकते हो, भारत देश प्राकृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ पर्यटन व्यवसाय को बहुत बड़ी मात्रा में अवसर है। भारत की प्राकृतिक समृद्धता, आकर्षण भूदृश्य, हिमालय जैसे अति ऊंचा पहाड़, विलोभनीय समुद्र तट पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसी के साथ भारत की संस्कृति विविधता, त्यौहार, उत्सव, परंपरा, वेशभूषा, भारतीय मसालों से बनी हुई विविधतापूर्ण भोजन पदार्थ तथा भारतीय की सौजन्यपूर्ण आवभगत आदि के कारण पर्यटन के लिए भारत में बहुत अवसर हैं। तो आप लोग समझ गए, इन सब चीज़ों के कारण भारत में पर्यटन विकास को महत्व किस प्रकार दिया जाता है। यस सर, भारत में ये सभी बहुमूल्य चीजें होने के कारण हमारे देश में लोग आते हैं पर्यटन के लिए, जिसके कारण यहाँ पर्यटन विकास को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है सर। गुड, आप लोगों ने अच्छा उत्तर दिया। तो अभी हम देखेंगे भारत में पर्यटन से कौन कौन से क्षेत्रों में विकास होता है। अभी मैं आप लोगों को कुछ चित्र दिखाऊंगा, आप लोग उस चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर मेरे प्रश्नों के उत्तर देना। सर जी। तो बताइए, यह किस चित्र का चित्र है। सर, इस चित्र में विभिन्न प्रकार की दुकानें दिखाई गई हैं। इस चित्र में हमें क्या दिखाया गया है। इस चित्र में हमें विभिन्न प्रकार के झूले दिखाए गए हैं। हम लोग इन स्थानों पर क्यों जाते हैं। हम लोग इन स्थानों पर मनोरंजन के लिए जाते हैं। हाँ, ये भारत का मनोरंजन स्थल है। तो हमें इन स्थानों पर जाने के लिए टिकट भी देना पड़ता है, जिसमें हमें पैसे भी देने पड़ते हैं। सर जी। तो बताइए, इस चित्र में हमें क्या बताया गया है। सर, इस चित्र में हमें बताया गया है बने पर्यटक मित्र और करे कमाई। चकली, आप इसका अर्थ बताइए। सर, इसका अर्थ यह हो सकता है कि पर्यटन से हम पैसा भी कमा सकते हैं। वेरी गुड, लेकिन किस प्रकार कमा सकते हैं आप बताओ। जैसे हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो हमें एक टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत होती है। जैसे आपने हमें लास्ट लेसन में बताया था कि हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो हमें टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत होती है, जिसे हमें उसे पैसे देने पड़ते हैं। तो टूरिस्ट गाइड ये एक प्रकार का रोजगार भी है सर। वेरी गुड, बहुत चकली, तुमने बहुत सुंदर आंसर दिया। तो इस चित्र से हमें यह बताया गया है कि पर्यटन से आर्थिक विकास किस प्रकार होता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पर्यटन से आर्थिक विकास किस प्रकार होता है। पर्यटन विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत से लाभ होते हैं। पर्यटन से उपहार गृह, दुकानें, यातायात व्यवस्था, मनोरंजन स्थल आदि घटकों का विकास होकर अर्थव्यवस्था में प्रत्येक लाभ होता है। उसी प्रकार आधारभूत सुविधाओं का विकास भी होता है और रोजगार की निर्मित होती है। इससे अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष फायदा होता है। पर्यटन यह आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे चकली ने बताया, टूरिस्ट गाइड के रूप में रोजगार की निर्मित होती है। और हम कहीं पर्यटन के लिए जाते हैं तो हमें रहने के लिए होटल्स लगते हैं। और इसी प्रकार जैसे हमने देखा कि हम लोग जब भी मनोरंजन स्थल में जाते हैं तो हमें वहाँ का टिकट देना पड़ता है, जिनसे इन सभी चीज़ों में हमें पैसे देने पड़ते हैं, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत से लाभ होते हैं। तो इस प्रकार पर्यटन से आर्थिक विकास होता है। आप लोग समझ गए पर्यटन से आर्थिक विकास किस प्रकार होता है। यस सर, हम लोग समझ गए। अभी मैं आप लोगों को कुछ और चित्र दिखाता हूँ। चित्र में हमें क्या दिखाया गया है। सर, इस चित्र में हमें राष्ट्रीय उद्यान दिखाया गया है। इस चित्र में हमें क्या दिखाया गया है। सर, इस चित्र में भारत के ऐतिहासिक स्थान और राष्ट्रीय सौंदर्य ऐसे अनेक प्रकार की चीज़ें दिखाई गई हैं। तो जब भी आप इन सभी स्थानों पर घूमने जाते हैं तो वहाँ का पर्यावरण आपको किस प्रकार लगता है। सर, वहाँ का पर्यावरण बहुत ही सुंदर और स्वच्छ होता है। तो इसका अर्थ ये है कि पर्यटन से पर्यावरणीय विकास भी होता है। अभी हम देखेंगे पर्यावरणीय विकास किस प्रकार होता है। पर्यावरणीय विकास के लिए पर्यटन उपयुक्त सिद्ध होता है। पर्यटन उद्योग की आवश्यकता से प्राकृतिक स्थानों, अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों का विकास करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक निवेश किया जाता है। पर्यटन पूरक पर्यटन संकल्पना के लिए पर्यटन का उचित दक्षता लेकर पर्यटन स्थानों का विकास किया जाता है। निवास स्थान, रिसोर्ट, यातायात मार्ग आदि घटकों की रचना पर्यटन पूरक पद्धति से की जाती है। इस विकास में बिजली, पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाता है। पुनः उपयोग संकल्पना भी उपयोग में लाई जाती है।
पर्यटन की प्राकृतिक स्थिति सुरक्षित रखकर पर्यटन विकास विकसित किया जाता है। तो चकली, आप बताओ, आपको क्या समझा? सर, इन सभी स्थानों को प्राकृतिक अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान सबको अच्छी तरीके से रखने के लिए तथा यहाँ के पर्यावरणीय विकास करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक निवेश लिया जाता है। और सर, यहाँ का पर्यावरण विकास करने के लिए बिजली पानी का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाता है तथा यहाँ पर पुनः उपयोग संकल्पना का भी उपयोग ली जाती है। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। अभी हम इसके आगे का अध्ययन करते हैं। तो बताओ, इस चित्र के आपको क्या स्पष्ट हो रहा है? इस चित्र में हमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ दिखाई गई हैं और सर, इस चित्र में हमें योग शास्त्र भी दिखाया गया है। सभी लोग जानते ही हैं कि भारत में आयुर्वेदिक को बहुत महत्व दिया जाता है और यहाँ विदेशों की तुलना में कम खर्च में इलाज किया जाता है। आप लोग बताओ, ये सभी चीज़ें किससे संबंधित है? सर, ये सभी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इसका अर्थ ये है कि पर्यटन से स्वास्थ्य का भी विकास होता है। तो अभी हम देखेंगे कि पर्यटन से स्वास्थ्य का विकास किस प्रकार होता है। तो पर्यटन और स्वास्थ्य में हमें यह बताया गया है कि भारत में कुछ पर्यटक यहाँ स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आते हैं। यहाँ के पर्यटन स्थल को यात्रा करने के साथ ही भारतीय आयुर्वेद, योग शास्त्र, प्राणायाम, इसमें से शारीरिक सुदृढ़ता और मन को शांति प्राप्ति होती है। यहाँ भी एक मुख्य उद्देश्य होता है। भारत के अस्पतालों में मिलने वाले उपचार की जाने वाली शल्य चिकित्सा या विदेश की तुलना में कम खर्च में होने के कारण भी संसार के अनेक देशों से रोगी भारत में आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लगने वाली सेवा सुविधाओं से वैद्यकीय पर्यटन का विकास होता है। आप लोग समझ गए भारत में वैद्यकीय पर्यटन का विकास किस प्रकार होता है? हाँ सर, इसमें यह बताया गया है कि विदेशों से लोग भारत में आयुर्वेदिक इलाज कराने आते हैं और सर, विदेशों की तुलना में यहाँ पर कम खर्च में इलाज हो जाता है। गुड, जिसके कारण पर्यटन से स्वास्थ्य का भी विकास होता है। तो चलिए अब हम इसके आगे का अध्ययन करते हैं। तो बताइए, इन दोनों चित्रों से आपको क्या स्पष्ट हो रहा है? सर, इस चित्र में हमें गांव में रहने वाले लोग किस प्रकार रहते हैं यह दिखाया गया है। अच्छा, तो जिसे चित्र में ये किनका फोटो है आप बता सकते हैं? यस सर, ये महान समाज सेवी बाबा आमटे जी का चित्र है। गुड, तो अभी हम पढ़ेंगे कि पर्यटन से सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। पर्यटन के माध्यम से कुछ विशेष सामाजिक प्रकल्पों का विकास होता है। ग्रामीण संस्कृति, आदिवासी जीवन एवं सांस्कृतिक इन घटकों का पर्यटन से समावेश करने से पर्यटन को सामाजिक दिशा मिलती है और समाज के उपेक्षित घटक को विकास करने का अवसर मिलता है। जिसमें हमें यह बताया गया है कि महाराष्ट्र के मेलघाट में आदिवासी जीवन, महान समाज सेवी बाबा आमटे का आंददवन प्रकल्प, रालेगांव सिद्ध, हिरवे बाजार जैसे आदर्श गांवों की यात्रा करना आदि जैसे पर्यटन के सामाजिक भान निर्माण होता है और वहाँ के विकास को बढ़ावा मिलता है। तो इस घटक में हमें यह बताया गया है कि भारत में किस प्रकार के पर्यटन के लिए बड़े अवसर हैं। भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन यह एक महत्वपूर्ण घटक सिद्ध हो सकता है। तो आज हमने भारत में पर्यटन विकास का महत्व तथा पर्यटन से कौन कौन सी क्षेत्रों का विकास होता है इसके बारे में अध्ययन किया। अभी मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप लोग उस प्रश्न का उत्तर देना। तो चिंटू, आप बताइए, भारत में पर्यटन विकास का महत्व किस प्रकार दिया जाता है? गुड चिंटू, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। चकली, अभी आप बताइए, भारत में पर्यटन से कौन कौन से क्षेत्रों में विकास हो रहा है? सर, भारत में पर्यटन से आर्थिक विकास हो रहे हैं, पर्यावरणीय विकास हो रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधित विकास हो रहे हैं और सामाजिक विकास हो रहे हैं। वेरी गुड चकली, आपने भी बहुत अच्छा आंसर दिया। अभी बताइए, भारत में पर्यटन और स्वास्थ्य विकास किस प्रकार हो रहा है? सर, भारत में कुछ पर्यटक यहाँ स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आते हैं
और भारत के अस्पतालों से मिलने वाले उपचार की जाने वाली शल्य चिकित्सा यह विदेश की तुलना में कम खर्चीली होती है तथा संसार के अनेक देश से रोगी भारत में आते हैं यहाँ पर अपना इलाज करने के लिए, जिससे भारत में सेवा सुविधाओं से वैद्यकीय पर्यटन का विकास होता है। और चिंटू, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो चकली, अभी आप बताइए कि इस घटक से हमें क्या स्पष्ट होता है। सर, इस घटक का अध्ययन करके हमें यह स्पष्ट होता है कि भारत में इस प्रकार के पर्यटन के लिए बड़े अवसर हैं। भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन यह एक महत्वपूर्ण घटक सिद्ध हो सकता है। वेरी गुड चकली, आपने भी बहुत सुंदर आंसर दिया। गुड। देखिए, आज नो बैग डे होने के कारण भी हमने इतने महत्वपूर्ण घटक का अध्ययन किया। तो आज आप लोग बैग नहीं लेके आए हो, लेकिन आप अपना गृह कार्य याद कर लीजिए। भारत में पर्यटन विकास का महत्व और पर्यटन से कौन कौन से क्षेत्रों में विकास हो रहा है, इसके बारे में आप संक्षिप्त रूप से जानकारी अपने नोटबुक में लिख के आएंगे। तो समझ गए आप लोग अपना गृह कार्य? यस सर जी, समझ गए हम लोग। तो जाते जाते मैं आप लोगों को हमेशा की तरह संदेश देना चाहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जितना हो सके अपने आसपास स्वच्छता रखिए तथा स्वयं में स्वच्छता रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। सर जी, बाय बाय।